हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम प्रिटेंड फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिन कितने जल्दी से गुजर जाते हैं, जैसे कल ही की बात थी जब हमारी डील हुई थी और अब 1.5 महीना हो चुका था। लांजान और विंग अनबिलीवेबल रूप से क्लोज आ गए थे। इतने क्लोज आ चुके थे कि वे लगभग भूल ही गए थे कि उनकी रिलेशनशिप सच नहीं है। उन्होंने कितनी बार किस शेयर किया है, हक किया है, काउंटलेस टाइम। वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ वीकेंड स्पेंड करते हैं, मूवीज जाते हैं, एक दूसरे के लिए कुकिंग करते हैं या फिर वो एक दूसरे को कडल करते हुए ही रहते हैं। और लांजा ने सब बहुत पसंद कर रहा होता है, इंजॉय करता है। जितना अटेंशन उसे विंग से मिल रही होती है वो बहुत हैप्पी होता है। लेकिन ऐसी तूफान से पहले की शांति होती है ना। विंग एक्साइटेड होता हुआ लांजान से पूछता है, लांजान गेस करो क्या हुआ है आज। लांजान स्माइल करता है विंग को इतना खुश देखकर। लांजान कहता है, क्या हुआ है गगा। विंग कहता है, डेरेन ने मुझसे फाइनली माफ़ी मांगी और वो मेरे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है। लांजान हमारा प्लान काम कर गया। लांजान स्माइल करता है लेकिन उसे बहुत हर्ट हो चुका था। वो फेक स्माइल करता हुआ अपने पेन छुपा लेता है। ऐसा लगता है कि लांजान सारी बातें भूल चुका था इसलिए। लेकिन विंग यह बातें नहीं भूला था कि उसका और लांजान का रिलेशनशिप क्यों था। कांग्रेस विंग, तुमने कर ही लिया। आखिरकार उसने कह दिया। उसका हार्ट पेन कर रहा था। विंग ने उसे हक किया। लांजान सोचता है, क्या ये हमारा लास्ट हक है? क्या ये सब कुछ जल्दी ही नहीं ख़त्म हो गया है? विंग कहता है, थैंक यू सो मच लांजान। अगर तुम ना होते तो वो मेरे पास वापस नहीं आता। लांजान कहता है, इट्स ओके गगो, आई एम ग्लैड मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया। तो उसका मतलब है हमारी डील यहाँ पे ही ख़त्म होती। आई गेस ये आंसर आता है विंग से, जैसे कि वो क्वेश्चन ही पूछ रहा होता है। विंग को खुद को ही नहीं पता होता है कि उसका हार्ट इतना क्यों पेन कर रहा है ये कहता हुआ। लेकिन उसने ये सारी बातें सोचना ही बंद कर दी। लांजान कहता है, मुझे जाना होगा गगो, मुझे अभी भी कुछ वर्क पूरे करने हैं। तो लांजान वहाँ से टर्न होता हुआ स्लोली वहाँ से चला जाता है। तभी उसके आँखों से आंसू निकल जाते हैं। जब सब स्टार्ट हुआ था तब उसे पता था कि सब खत्म होने के बाद उसे हर्ट होगा और वन साइड लव कभी भी अच्छे रास्ता नहीं होता है। उसके हार्ट के छोटे छोटे पीस हो चुके थे। उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसे पेन होगा, लेकिन इतना ज़्यादा पेन होगा ये इसने नहीं सोचा होता है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उसका हार्ट बाहर ही निकल चुका है। उसे पता नहीं था अब वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ रो ही सकता है। उस दिन लांजान उसके रूम में रोता रहता है और उसके फ्रेंड ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। वो सभी उसके अपार्टमेंट में ही सो गए थे। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, भले ही उसकी वो कोई हेल्प नहीं कर पा रहे होते। लांजान को पता होना चाहिए कि वो हमेशा ही उसके साथ है। जब स्कूल में विंग ने उसके फ्रेंड ग्रुप से सारी बातें बताई तो उनकी आंखें बड़े हो चुकी थी, जैसे वो कभी बाहर ही आ सकते हैं। जांगचांग उस पर स्क्रैम करता हुआ कहता है, ये कितना डम है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने उसके फीलिंग के साथ खेल रहे थे उस डेरेन के लिए। जांगचांग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था गुस्से से। उन सभी फ्रेंड को विंग का बॉयफ्रेंड डेरेन कभी पसंद ही नहीं आया था। जब उन्हें पता चला कि विंग ने लांजान से डेट सिर्फ उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस करने के लिए की थी तो वो सभी गुस्सा हो चुके थे। विंग कहता है, जांगचांग वो सब ठीक है, उसने खुद ही मेरे साथ डेट करने के लिए अग्री किया था, मैंने उसे फोर्स नहीं किया था। उसने भी कुछ गलत नहीं किया है। उसने लांजान को फोर्स नहीं किया है उसे अग्री होने के लिए। उसने सिर्फ फेवर मांगा था तो लांजान उसे नो भी कह सकता था। वेनकिन कहती है, लेकिन फिर भी वो तुमसे प्यार करता है विंग। विंग कहता है, वो नहीं करता। वेनकिन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है? विंग का हार्ट जोरों से धड़क रहा होता है प्यार सुनकर। विंग सोचता है वो मुझसे प्यार नहीं करता। न्यूसेन कहता है,
तुम डम हो। विंग कहता है क्या? न्यूसन कहता है क्या अगर तुम अपनी बड़े बड़े आंखों खोल के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा। लांजान तुम्हें किस तरह से देखता है? वो तुम्हारे तरफ ऐसा देखता है जैसे कि तुम उसके यूनिवर्स ही हो। तुम इतने डम और ब्लाइंड क्यों हो? विंग साइलेंट हो चुका था। वो कंफ्यूज हो रहा था। वो अपने खुद के फीलिंग से ही कंफ्यूज हो चुका था। उसे थोड़ा टाइम चाहिए था सब फिगर आउट करने के लिए। अगला दिन लांजान के लिए हेल की तरह था। विंग डेरेन के साथ सभी जगह लवली डवली हो रहा था। ये देखकर लांजान को सफोकेशन हो रही थी। कई स्टूडेंट सोच रहे थे कि विंग की वजह से उनका स्कूल का फ्लफी बॉय इतना डुल हो चुका है। वो अपना सनशाइन और बबली लांजान वापस चाहते थे। उन्होंने नोटिस ही नहीं किया विंग भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। जब भी डेरेन उसे टच करता था तो उसे पसंद नहीं आता था। विंग को खुद ही समझ नहीं आ रहा होता है कि वो डेरेन को वापस चाहता था। उसने प्लान करके उसे अपने पास बुलाया है, लेकिन वो अब ठीक फील नहीं कर पा रहा है। वो किस करता हुआ कभी स्पार्क फील नहीं कर पाता है। वो डेरेन के लाफ को ब्यूटीफुल और अडोरेबल फील नहीं करता और ये देखकर वो अनोई हो जाता है। वो लांजान के स्टेट को देखता है तो वो बहुत लाइफलेस दिख रहा होता है। उसका फेस भी पेल हो चुका था। विंग सोचता है क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? डेरेन एक्साइटेड होता हुआ कहता है विंग हम कहीं बाहर जाते हैं आज, और अपना हाथ उसके आर्म में डाल देता है। विंग कहता है सॉरी डेरेन, लेकिन मैं आज बिजी हूँ। डेरेन डिसअपॉइंट होता हुआ कहता है तुम हमेशा ही कहते हो हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। विंग स्माइल करता हुआ उसे उसके क्लास में पहुंचा कर आता है। तभी लांजान की आवाज आती है ब्रदर। तो सभी देखते हैं हैप्पी लांजान वापस आ चुका था। सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं टर्न होते हुए। लांजान का मूड इतना कैसे फास्ट बदल गया है। उन्हें दिखता है लांजान किसी हैंडसम बॉय को गले लगाया है। लांजान ने उसे इतनी टाइटली हग किया था और उसके फेस में स्माइल थी। किसी ने भी इस हैंडसम बॉय को स्कूल में कभी नहीं देखा होता है। क्या वो न्यू स्टूडेंट है? शायद ये सोचते हैं। लांजान कहता है तुम कब यहाँ आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कितने लंबे समय तक यहाँ रुकने वाले हो? लांजान एक के बाद एक सवाल पूछ ही रहा होता है। यांग कहता है स्लो डाउन लांजा, और उसे वहाँ पे ही बैठाता है और उसके बाजू में वो खुद भी बैठ जाता है और कहता है मैं अभी आया हूँ, सीधे स्कूल में ही आया हूँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मैंने यहाँ ट्रांसफ़र करवाया है। ये सुनकर लांजान हैप्पी हो जाता है और उसके चीक पे किस कर लेता है। हाँ, वो यांग होता है जो लांजान का ओल्डर ब्रदर होता है। यहाँ ट्रांसफ़र लेने से पहले वो बीजिंग में यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा होता है। लांजान उसे हमेशा फ़ोन पे बातें करता था। वो उसे मिलने भी जाता था कभी उसे टाइम मिलता तो। वो कभी कभी यांग को मिस करता हुआ रो भी पड़ता था। उसके ओल्डर ब्रदर ने डिसाइड करा है कि उसे लांजान के पास जाना चाहिए। अब वो लांजान को रोता हुआ नहीं देख सकता। संघाई में वापस आ गया है और उसका ब्रदर का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। यांग भी सभी की तरह उसे बेबी की तरह ही ट्रीट करता है। चैंगसैंग स्कैम करते हुए लांजा को आवाज़ देती है और उसका फेस रेड हो चुका था। चैंगसैंग का लांजान के ब्रदर पर क्रश होता है। उन तीनों को पता होता है और वो सभी उसे टीच भी करते हैं। वो सभी उसे इंकरेज भी करते हैं कि उसे कन्फेस करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा ही मना कर देती है, कहते हुए कि ओल्डर उसके लिए सेम फील नहीं करता। वो होप कर रही होती है कि यान भी उसे थोड़ा प्यार करता हो। वो सभी हैप्पीली बातें कर रहे होते हैं। लांजान भूल ही चुका था कि वो कुछ समय पहले सैड था। उसका ब्रदर उसके पास वापस आया है। आज उसके लिए बहुत अच्छी बात हुई है। लांजान चांगशान को टीच करता हुआ फन कर रहा होता है। उसने नोटिस ही नहीं किया कि विंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जॉ क्लिंच कर रहा होता है। वेनकिन कहती है कोई जेलस हो रहा है। विंग अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं जेलस नहीं हूँ।
विंकिंग कहती है मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं लिया। चंग कहता है वो कितने अच्छे दिख रहे हैं साथ में। वो सभी चाहते थे कि विंग अपने फीलिंग को समझे। उन सभी को दिख रहा होता है कि वो लवर्स नहीं हो सकते, लेकिन विंग इतना ब्लाइंड हो चुका था जेलेसी में कि उसने नोटिस ही नहीं किया। तो आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।